जैन ध्वज की 50वीं वर्षगांठ में जैन एकता का परिचय दें, सच्चे जैन शासन की प्रभावन करें, आचार्य प्रज्ञा सागर महामुनि राज ने कहा। स्वर्णिम पल का साक्षी बनेंगे जब जैन ध्वज की 50वीं वर्षगांठ का महामहोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने कहा कि जहां एक तरफ भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव सारा विश्व अहिंसा वर्ष के रूप में मना रहा है, वहीं जैन शासन का यशगान जैन ध्वज फहराकर 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। यह पचरंगी ध्वज हम पंच परमेष्टि और 5 व्रत जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और साथ ही में ब्रह्मचर्य के आदर्शों का प्रतीक है, हर घर हर आंगन में लहराएगा। और यह न केवल हमारे गौरवशाली जैन धर्म का प्रतीक है, बल्कि एक संदेश है करुणा, शांति और समभाव का, जिसे हर व्यक्ति के जीवन में आत्मसात करना आवश्यक है। यह दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन संप्रदाय एक स्वर में इसे स्वीकार करते हैं। समाधिष्ट राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव की दूरगामी सोच से यह आज से 50 वर्ष पूर्व जैन ध्वज का निर्माण हुआ था। आज जब पूरी दुनिया संघर्ष और अशांति से जूझ रही है, यह पचरंगी ध्वज हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। इस ध्वज को लहराने से केवल हमारे घरों में ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी बदलाव की लहर दौड़ेगी। भारत का भारत अहिंसा और धर्म की धरोहर को पुनः जागृत करें। जी और जीनो दो। इस पचरंगी ध्वज के माध्यम से हम दुनिया को दिखाएंगे कि जैन धर्म के सिद्धांत केवल आदर्श नहीं, बल्कि जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग है। इस दीपावली आइए समग्र जैन समाज के हर घर, हर आंगन, हर गली में जैन ध्वज फहराकर प्रेम, एकता, शांति की मिसाल प्रज्वलित करें। फहराते समय प्राचीन जैन गीत गाएं। आदि ऋषभ के पुत्र, भरत का भारत देश महान, ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। पचरंग पांचों परमेष्टि युग को दे आशीष, विश्व शांति के लिए झुकाए पावन ध्वज को शीश। जैन की ध्वनि, जैन की संस्कृति, जग जग को वरदान। आदि ऋषभ के पुत्र, भरत का भारत देश महान, ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। नमो वीर शासनाय। महानुभाव, 50 वर्ष पूर्व जब 2500वां भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया था, दिगंबर और श्वेतांबर समाज ने मिलकर के उस समय एक जैन समाज का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। और वह ध्वज, पावन ध्वज, जो पंच परमेष्टि का प्रतीक, 5 पापों का त्याग का प्रतीक और 5 महाव्रतों के पालने का प्रतीक स्वरूप, जो शांति का, करुणा का, दया का प्रतीक स्वरूप यह ध्वज का निर्माण किया गया था। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यानंद महाराज की सूझबूझ और दूरगामी सोच का यह परिणाम था। सारे समाज ने एक स्वर में उस ध्वज को अपनाया था। पचरंगी ध्वज, ये जैन ध्वज है। राष्ट्रीय स्वर्णिम जैन ध्वज उत्सव हम सब मनाएंगे दीपावली के दिन, क्योंकि दीपावली के दिन ही इस ध्वज का निर्माण हुआ था और सभी समाज ने एक स्वर में इसे स्वीकार किया गया था। महानुभाव, ये 50वीं वर्षगांठ जैन ध्वज हम कैसे मनाएंगे? हर घर हर आंगन जैन ध्वज फैला करके, सभी गलियों में, सभी घर में, सभी आंगन में हम जैन ध्वज फैलाएंगे। इससे जैन एकता हमारी सामने प्रकट होगी। महानुभाव, जैसे अयोध्या में राम विराजमान हुए, तो जैन हो, जैनेतर हो, कोई भी हो, हर घर में ध्वज लगाई गई थी राम की। ऐसे ही हम महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव और 50वीं वर्षगांठ जैन ध्वज की मनाएंगे और हर गली में, हर घर में हम ये पचरंगी ध्वज फहरा करके अपना उत्सव और महोत्सव मनाएंगे। भारत का भारत सबसे पावन, पचरंगी ध्वज मेरे घर आंगन। बोलेंगे, भारत का भारत सबसे पावन, पचरंगी ध्वज फहरे हर आंगन। हर आंगन में यह पचरंगी ध्वज फहरेगी। पूज्य गुरुदेव का भी स्मरण होगा। आपकी 100वीं जो है जन्म जयंती महोत्सव का अवसर चल रहा है और हम बहुत ही इनके उपकार हैं जिन्होंने जैन ध्वज, जैन प्रतीक हम समाज को दिया, संत समाज को दिया और जैन शासन की प्रभावना जिसके कारण फैल रही है। तो फहराने के बाद सभी लोगों को जो प्राचीन एक जैन ध्वज गीत है
वो सबको बोलना है और ध्वज का बंधन करना है, ध्वज को नमस्कार करना है, ध्वज की 3 परिक्रमा लगानी है, ध्वज का बंधन करेंगे और ध्वज गीत बोलेंगे। कौन सा? आदि प्रसव के पुत्र भरत का, भारत देश महान, ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। इसको आप, ये ऑडियो में है, इससे आप लगा सकते हैं और ध्वज गीत का बंधन कर सकते हैं। आइए, जिन शासन की साधु संत समाज विद्वान श्रेष्ठी सभी लोग इसका जो है हम आज यहाँ से आह्वान करते हैं, सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जैन ध्वज को हर घर हर आंगन में फहरा करके हम अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे व्रतों की जो भावनाएं हैं उसका दुनिया में प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे सुख शांति समृद्धि विश्व में हो सके। राजेश जैन, दद्दू की रिपोर्ट। संत कदम धार्मिक चैनल देखें डिजियाना केबल के चैनल नंबर 625 पर।